गाइस डू यू नो दैट द बिगिनर कोडर्स, मतलब कि जो लोग पहली बार जो लोग मतलब कि कोडिंग का लाइन में आ रहा है, उन लोगों को मन में मतलब कि हमेशा एक डाउट रहता है कि उन लोगों को मतलब कि पहले कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए, पाइथन या फिर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस सच एज C++ और जावा। सो आज के इस वीडियो में मैं इसी मतलब कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल या फिर अच्छा लगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सो गाइस बेसिकली क्या होता है ना कि पाइथन जो है वो मतलब कि पूरी तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गिना नहीं जाता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले से बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज प्री लोडेड या फिर मतलब कि पहले से लिखा हुआ रहता है। जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट पर होता है एक लैंग्वेज कोटलिन, उसमें जैसे कि बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज जावा पर लिखा हुआ रहता है, ऐसे पाइथन पर भी बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज है जो कि C या फिर C++ पर लिखा हुआ रहता है पहले से। सो मतलब कि तो आप लोग क्यों जाए पहले पाइथन को सीखने में, मतलब अगर आप लोग जॉब्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो फिर तो आप C++ सीख सकते हैं। और अगर कोई फ्रीलांसिंग या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट्स या फिर आप लोग अगर इथिकल हैकिंग का लाइन पर आना चाहते हैं तो फिर आप लोग पाइथन पर जा सकते हैं। और पाइथन पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज है जो कि C++ पर लिखा हुआ रहता है। सो अगर आप लोग अगर C++ अगर सीख जाते हैं तो क्या होता है कि आप लोग पाइथन का भी जो मतलब कि लाइब्रेरीज है फिर जो पैकेजेस है उसको भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो ये भी मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और C++ पर क्या होता है कि ये तो मतलब कि सिस्टम का बिल्कुल क्लोज्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके लिए तो क्या होता है कि C++ जो प्रोग्रामिंग है वो एग्जीक्यूशंस भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सो इस तरीके से भी आप लोगों को C++ मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इसके लिए भी आप लोग C++ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं पाइथन से, क्योंकि पाइथन मतलब कि थोड़ा लाइब्रेरीज पैकेजेस को लोड करने में बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम ले लेता है। तो इसके लिए पाइथन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। C++ माना कि मैंने कि कोड लिखने में बहुत ज़्यादा कम कोड टाइप करना होता है, परंतु C++ का डिमांड हमेशा ही रहेगा। और अगर आप लोग कोई MNC पर भी अगर आप लोग अप्लाई करते हो जैसे कि गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, उन सब में भी C++ का डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि ये कंप्यूटर का बहुत फास्ट से मतलब कि इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंप्यूटर बहुत फास्ट इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसके लिए आप लोगों को C++ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए पाइथन से। और अगर मतलब कि चाहते हैं कि वो जल्दी में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लो तो आप लोग पाइथन को भी चुन सकते हैं। सो यही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।